कल्पना कीजिए कि ये आपका अंतिम दिन है। कल्पना कीजिए कि आप 90 वर्ष के हैं और अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देख रहे हैं। क्या आप संतुष्टि महसूस करते हैं या कुछ अधूरे सपनों और पछतावों का बोझ है? जोडी वेलमैन की यू ओनली डाई वंस हमें मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और जीवंत जीवन जी सकें। अध्याय 1 प्रीमोर्टेम समय रहते जीवन का मूल्यांकन। वेलमैन प्रीमोर्टेम की अवधारणा प्रस्तुत करती है जिसमें हम अपने जीवन का मूल्यांकन मृत्यु से पहले करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां केवल अस्तित्व में हैं और कहां वास्तव में जी रहे हैं। उदाहरण, 2 शोक संदेश लिखें, एक वर्तमान जीवन के आधार पर और दूसरा उस जीवन के आधार पर जिसे आप जीना चाहते हैं। यह अभ्यास अंतर को उजागर करेगा और परिवर्तन के लिए प्रेरित करेगा। अध्याय 2 मृत्यु की स्वीकृति से जीवन में ऊर्जा का संचार। यह स्वीकार करना कि जीवन सीमित है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। वेलमैन जोर देती है कि हमारे सीमित समय की पहचान हमें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण, सोमवार को एक उबाऊ दिन के रूप में देखने के बजाय इसे उन लगभग 4000 में से एक के रूप में देखें जो आपके जीवन में है। यह दृष्टिकोण आपके सप्ताह के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकता है। अध्याय 3 जीवन में ऊर्जा का संचार जीवन को ऊर्जा से भरना। ऊर्जा से भरपूर होना जीवंत और संलग्न महसूस करने के बारे में है। वेलमैन सामान्य ऊर्जा हथियारों जैसे अत्यधिक स्क्रीन समय और अत्यधिक काम की पहचान करती है और उन्हें मुकाबला करने के लिए रणनीतियां सुझाती है। रणनीतियां, रूटीन तोड़े, नई गतिविधियां आजमाकर या दैनिक आदतों को बदलकर नवीनता लाएं। शारीरिक गतिविधि, नृत्य या चलने जैसी गतिविधियां शामिल करें ताकि ऊर्जा बढ़े। संवेदी अनुभव, सरल सुखों का आनंद लें जैसे पसंदीदा भोजन या संगीत सुनना। महत्वपूर्ण संबंध, प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं ताकि भावनात्मक भलाई बढ़े। उदाहरण, मित्रों के साथ एक अनायास पिकनिक आयोजित करें जो नवीनता, आंदोलन और संबंध को जोड़ती है। अध्याय 4 अर्थ की खोज कार्यों को उद्देश्य से जोड़ना। अर्थ हमारे अनुभवों को गहराई प्रदान करता है। वेलमैन सुझाव देती है कि हमारे कार्यों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ने से जीवन की संतुष्टि बढ़ती है। रणनीतियां, प्रभाव पर विचार करें। विचार करें कि आपके दैनिक कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं और व्यापक समुदाय में कैसे योगदान करते हैं। सामुदायिक भागीदारी, ऐसे समूहों या गतिविधियों में शामिल हो जो एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। विरासत निर्माण, उन योगदानों के बारे में सोचें जिन्हें आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो मार्गदर्शन, रचनात्मकता या सेवा के माध्यम से हो। चुनौतियों को अपनाएं, कठिनाइयों को विकास और आत्मखोज के अवसरों के रूप में देखें। उदाहरण, किसी ऐसे कारण के लिए स्वयं सेवा करें जिसके प्रति आप जुनूनी हैं। व्यक्तिगत पूर्ति और सामुदायिक प्रभाव को मिलाकर। अध्याय 5 पछतावों का सामना, अतीत से सीखना। पछतावे अक्सर निष्क्रियता से उत्पन्न होते हैं। वेलमैन गर्म पछतावे, किए गए कार्य, और ठंडे पछतावे, न किए गए कार्य के बीच अंतर करती है और जोर देती है कि बाद वाले अधिक समय तक रहते हैं। रणनीतियां, संभावित पछतावों की पहचान करें। विचार करें कि यदि आपका जीवन आज समाप्त हो जाए तो आप किस बात का पछतावा करेंगे। तत्काल कार्रवाई करें। इन पछतावों को संबोधित करने की दिशा में छोटे कदम भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण, यदि आप हमेशा एक संगीत वाद्य यंत्र सीखना चाहते थे तो एक पाठ निर्धारित करें या हर दिन कुछ मिनटों के लिए अभ्यास करें। अध्याय 6 आत्मकथाओं को फिर से लिखना, अपनी कहानी को आकार देना। हम अपने बारे में जो कहानियां बताते हैं वे हमारे कार्यों और धारणाओं को प्रभावित करती है। वेलमैन हमें ऐसी कथाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो सशक्त और हमारी इच्छित पहचान के अनुरूप हों।
रणनीतियां, आत्मचिंतन। अपने बारे में जो कथाएं आप रखते हैं उनकी जांच करें और उनकी सटीकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करें। सकारात्मक पुनर्परिभाषा। सीमित विश्वासों को सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलें जो विकास और लचीलापन का समर्थन करते हैं। उदाहरण, मैं रचनात्मक नहीं हूं, सोचने के बजाय इसे मैं नई अनुभवों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का पता लगा सकता हूं के रूप में पुनर्परिभाषित करें। अध्याय 7, उद्देश्यपूर्ण जीवन की योजना बनाना। जानबूझकर जीना उन विकल्पों को बनाना है जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। वेलमैन एक ऐसा जीवन डिजाइन करने के लिए उपकरण प्रदान करती है जो प्रामाणिक और संतोषजनक महसूस करता है। रणनीतियां, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। परिभाषित करें कि सफलता और खुशी आपके लिए क्या मायने रखते हैं। गतिविधियों को प्राथमिकता दें। अपने मूल्यों के साथ मेल खाने वाले प्रयासों के लिए समय और संसाधनों का आवंटन करें। नियमित मूल्यांकन। समय समय पर अपनी प्रगति का आकलन करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। उदाहरण, एक विजन बोर्ड बनाएं जो आपके लक्ष्यों को समाहित करता है और आपके इरादों की दैनिक याद दिलाता है। अध्याय 8, 4 जीवन चतुर्थांश। आपकी वर्तमान स्थिति का मानचित्रण। वेलमैन एक ढांचा प्रस्तुत करती है ताकि आप ये आकलन कर सकें कि आप वर्तमान में जीवन शक्ति और अर्थ के संदर्भ में कहां खड़े हैं। अद्भुत रूप से जीवित, उच्च जीवन शक्ति और उच्च अर्थ। अर्थपूर्ण रूप से ऊब, कम जीवन शक्ति लेकिन उच्च अर्थ। जीवन शक्ति से खाली, उच्च जीवन शक्ति लेकिन कम अर्थ। मृत क्षेत्र, कम जीवन शक्ति और कम अर्थ। उदाहरण, यदि आप खुद को जीवन शक्ति से खाली चतुर्थांश में पाते हैं तो आप व्यस्त और ऊर्जावान हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य की भावना की कमी हो सकती है। इसकी पहचान करने से आप अधिक अर्थपूर्ण जुड़ाव की तलाश कर सकते हैं। अध्याय 9, पोस्टमार्टम, प्रतिबिंब और आगे की योजना। परिवर्तन लागू करने के बाद उनकी प्रभावशीलता पर विचार करना आवश्यक है। वेलमैन प्रगति का मूल्यांकन करने और भविष्य की कार्रवाइयों की योजना बनाने के लिए पोस्टमार्टम करने का सुझाव देती है। रणनीतियां, परिणामों का आकलन करें। निर्धारित करें कि कौन सी रणनीतियां सफल रही हैं और किन्हें समायोजन की आवश्यकता है। जीत का जश्न मनाएं। आपने जो सकारात्मक परिवर्तन किए हैं उन्हें स्वीकार करें और उनकी सराहना करें। अगले कदम,